नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बखेड़ा खड़ा हो गया। और यह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है रामचरितमानस को लेकर। मौर्य ने कहा है कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते और इसे तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा था। और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पुस्तक को बैन करने की मांग कर दी है। रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक चौपाई को लेकर बार बार विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के नारी विरोधी होने का दावा करने वालों के लिए ये एक पंक्ति बिना संदर्भ और प्रसंग मनमानी व्याख्या के लिए अति प्रसिद्ध हो चुकी है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हाल ही में रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म कोई भी हो, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जाति विशेष, वर्ग विशेष को अपमानित करने का काम किया गया है। हम उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं। धर्म कोई हो, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर अगर वर्ग विशेष, जाति विशेष को अपमानित करने के लिए कुछ कहा जाता है तो स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। रामायण की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा, यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह ये भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज तक से बातचीत में कहा कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें हमें पहले भी घोर आपत्ति था। कई बार मैं और भी इसको सामूहिक रूप से मंचों से भी कहा हूं, आज फिर कह रहा हूं कि किसी भी धर्म को किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं। इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। सपा नेता इसके बाद भी नहीं रुके और रामचरितमानस का हवाला देते हुए धार्मिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। क्या किया जाना चाहिए? इस ऐसे धर्म से हम ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म को नीलाम कर रहे हैं। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म के ठेकेदार धर्म को नीलाम कर रहे हैं और बड़े लंबे अरसे तक तमाम समाज सुधारकों के द्वारा किए गए सुधार के फलस्वरूप देश आज वैज्ञानिक रास्ते पर आगे चल पड़ा है। तो ऐसे ही दकियानूसी सोच के बाबा फिर से इस समाज में और देश में ढोंग ढकोसला, रूढ़वादी परंपराएं, अंधविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही महाकाव्य रामचरितमानस के बारे में अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर मुश्किलों में घिर गए थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान इस विवाद को कितना भड़काएगा ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि ये पहली दफा नहीं, इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिर कहा क्या कुछ था। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। क्या किया जाना चाहिए? इस ऐसे धर्म से हम ऐसे धर्म का सत्यानाश हो
जो हमारा सत्यानाश चाहता है। तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक ग्रंथ है, वो घरों में मानस पाठ होता है उसका, तो आपको नहीं लगता कि इससे वो जो हिंदू है वो नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं कोई करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। अब इस तरह के बयान के सामने आने के बाद से हंगामा भी खूब मचा है। बीजेपी ने सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल उठाया है और उन पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जनता ने नकार दिया है, और जनता ने नकार दिया तो उस गुस्से को वो जो है अपनी इस तरह की भाषा का प्रयोग करके वो चर्चा में आना चाहते हैं। वो इसलिए उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं है। वो केवल जो है जब जनता ने उनको नकार दिया तो ये उनकी हम कुंठित मानसिकता का ये घोतक है बयान। इस बयान का कोई मतलब नहीं। इतना ही नहीं, बीजेपी की ओर से सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य पर तो उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी अब लगातार घेरा जा रहा है। देखिए, मौर्य जी की भाषा वो जब जहां रहते हैं वैसी होती है। संतोष जी, आपको स्मरण होगा वो बसपा में थे, तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर उन पर मुकदमा भी चला। वो भाजपा में भी थे तो 5 साल नियंत्रित थे। अब समाजवादी पार्टी में गए तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सवाल अखिलेश यादव जी से है कि वो मौर्य जी ने जो कहा उससे कितना सहमत है, क्योंकि उनके नेतृत्व का किस्सा पा करके मौर्य जी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान और इसके लेकर अब साधु संत भी नाराज हो गए हैं, उनकी नाराजगी दिख रही है। सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी जा रही है। मैं उनको शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं और चैलेंज करता हूं कि एक भी रामचरितमानस की चौपाई को शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते हैं, अर्थ की तो बहुत दूर बात रही। जिस विषय में जानकारी न हो उस विषय में बयान नहीं देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। उनको राजनीति पे प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब इतनी वो समझने में नाकाम है कि जिस देश की बहुसंख्यक का वो सम्मान नहीं कर सकते, तो उनको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं। सरकार से मांग करूंगा, योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, उनको बोलने से प्रतिबंधित किया जाए, उनको राजनीति पे बैन किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज में जहर घोलने का काम करें, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये नेता जो है ये चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदुओं को गाली दो, हिंदू मानबिंदुओं, हिंदू आस्था के केंद्रों पर हमले करो, उसी से उनकी राजनीतिक जो रोटी सेक पाएंगे। लेकिन ये अब इनकी राजनीति रसातल में जा चुकी। अब ये रसातल में गई हुई राजनीति को दोबारा से तलाशने पर की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक घमासान मचा हुआ है पहले बिहार और बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश, और बयान ज्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान ऐसा था, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पहले अलग अलग राजनीतिक दलों में रहे और हाल में इन्होंने मतलब कुछ समय पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए। समाजवादी पार्टी में जाकर उन्होंने ये बयान दिया है, अपने बयानों को लेकर चर्चा जो है सुर्खियों में रहते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि जो एक तबका है वो ये बात कह रहा है कि ये तो सीधा सीधा धर्म के साथ खिलवाड़ है। अगर नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था तो नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरा का पूरा विश्व एक तरीके से खड़ा हो गया, उन पर कार्रवाई हमने की, हमारी पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन न चंद्रशेखर को हटाया गया बल्कि आरजेडी उनके पूरे साथ नजर आती है। नीतीश कुमार से बयान देते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं होता। और वो अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी में अब है, वो इस तरह का बयान देते हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, जबकि नुपुर शर्मा के खिलाफ ये वही राजनीतिक दल है जो एकजुट थे। लेकिन अब इनके सुर बिल्कुल बदले हैं। अखिलेश यादव की इस पर टिप्पणी का भी इंतजार है कि अखिलेश यादव इस पर क्या कहते हैं। दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि हमारा धर्म, हम कट्टर नहीं हैं, हमारे धर्म में अगर हमारी कुछ धार्मिक पुस्तकें या जो महाकाव्य हैं उनमें भी अगर कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें वाकई बदलाव की गुंजाइश है या जो इस समय के हिसाब से प्रासंगिक नहीं है, तो उनमें बदलाव होना चाहिए। कोई कुछ इस नज़रिए से भी इसको देख रहे हैं, कुछ जिनको लिबरल्स आप मान सकते हैं कि कमियां हो सकती हैं कहीं ना कहीं, और समय के साथ या उनमें व्यावहारिक बदलाव की आवश्यकता है।
वाकई कुछ ऐसा है, तो कुछ लोग इस नज़र से भी देख रहे हैं कि अगर उसमें बदलाव की गुंजाइश है तो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हम धर्म को लेकर इतने कट्टर नहीं हैं, कट्टर होना नहीं चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का अब ये बयान, इस बयान को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑब्वियस है उनके वो इसको एक मुद्दा बनाएंगे, और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो कि हिंदू धर्म के झंडा बरदार खुद को मानते हैं, और कुछ और भी संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, साधु संत हैं, और वो सीधा सीधा इसको धर्म पर चोट के रूप में देख रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अपने बयान को वापस लेंगे? हालांकि वो सीधे सीधे वो चौपाई सुना रहे हैं, चौपाई का वो पूरा उसको विस्तार से समझा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, और वो इसे दलित विरोधी कह रहे हैं। कहा कि रामचरितमानस को बैन होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस अपनी खुशी के लिए लिखा, उनको लिखना था, उन्होंने लिखा, लेकिन ये, और साथ ही साथ वो ये बात भी कह रहे हैं कि इसको नहीं पढ़ा जाता, करोड़ों आबादी इसको नहीं पढ़ते हैं। हालांकि कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपको रामायण पढ़नी है तो फिर जो समकालीन थे वाल्मीकि रामायण वो आपको पढ़नी चाहिए। तो रामचरितमानस पर अपना ज्ञान बांटकर चौतरफा हमलों के निशाने पर आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी में आने वाली मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आईना दिखाया। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब ने भी सस्ती लोकप्रियता की इसे कोशिश बताया। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं। किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष करने से पहले उसके जानकारों से बैठ के जानकारी हासिल कर लें, इसलिए कि हर किताब को पढ़ने के लिए इल्म ज़रूरी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सिर्फ और सिर्फ उनकी पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजरी है, और अब वो धार्मिक ग्रंथ के ऊपर एतराज़ करके चीप पब्लिसिटी चाहते हैं। लिहाजा मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस तरीके की बयानबाजी से परहेज़ करें, जिससे आपस में इख्तिलाफ रुनुमा होते। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से धर्मगुरु हिंदू संगठनों के नेता भी खफा हैं। अयोध्या की तपस्वी श्रावणी के पीठाधीश्वर परमहंस दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। वहीं पटना महावीर मंदिर न्यास के प्रमुख किशोर कुणाल ने भी कहा कि तुलसी देश के महानायक हैं। उन्होंने जितनी श्रद्धा से जितने वंचित वर्ग के लोग हैं, वो केवट हों, निषाद राज हों, सबरी हों, बानर भालू लोग हों, जितने सब जनजातीय लोग थे, सबके प्रति जिस श्रद्धा भाव से लिखा है, वो तुलसी को अमर महाकवि बनाता है, लोकनायक बनाता है। ग्रियर्सन ने कहा है कि भगवान बुद्ध के बाद देश के वो सबसे बड़े लोकनायक थे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं और चैलेंज करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध नहीं पढ़ सकते हैं। अर्थ करने की बात तो बहुत दूर रही, पहले उसके विषय में जानिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज जो उनको उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी माँ में जो फर्क नजर आ रहा है, यह धर्म जो है तो रामचरितमानस की देन है। तो फिलहाल तो हंगामा बहुत है बरपा, और रामचरितमानस को लेकर लगा था कि शायद अब विवाद शांत हो गया जब बिहार में मामला पहुंचा, लेकिन बिहार के बाद से अब उत्तर प्रदेश में इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। लेकिन एक सवाल वाकई ये है कि अगर धर्मों पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, विवादित टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, तो सवाल ये है कि वो सिर्फ एक राजनीतिक दल पर ही क्यों लागू हो। वो तो सभी राजनीतिक दलों पर बराबर लागू होना चाहिए, और हर धर्म के लिए लागू होना चाहिए कि एक ही धर्म पर टिप्पणी करोगे तो ही कार्रवाई होगी, तो ही विवाद होगा, तो ही बखेड़ा होगा, तो ही आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, तो ही विश्व भी बोलेगा। लेकिन अगर वो दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ हो, तब न विश्व को उसकी कोई चिंता, न दूसरे राजनीतिक दलों की उसकी कोई चिंता। प्रश्न ये है कि वाकई अगर धर्म पर सीधा सीधा चोट है, या धर्म से जुड़ी हुई जितनी पुस्तकें हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितने